हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जियोमेट्री नाइन्थ की, है ना। और उसमें मैंने 2 चैप्टर खत्म कर लिया है। पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, नंबर सिस्टम एक बेसिक चैप्टर था जिसको हमने खत्म कर लिया। जो नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे नंबर्स के टाइप देखे थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर देखे थे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं देखी थी, है ना, जिसको बोलते हैं हिंदी में। और उसके एप्लीकेशन देखे थे, मतलब क्वेश्चंस देख लिए थे। और मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री अभी जस्ट खत्म करी है, परसों आई थिंक, हाँ परसों खत्म हुई है। और कल मैथमेटिक्स 10th का था। तो अभी अभी अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये लाइंस एंड एंगल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपना चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। कौन सा चैप्टर होने वाला? चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। 2 चैप्टर हमने क्या कर लिए हैं, देखो मैं चैप्टर को CHP लिखता हूँ, मेरा कुछ अलग ही जिंदगी में चलता रहता है। तो मैंने 2 CHPs क्या कर दिए, 2 CHPs क्या कर दिए, ऑलरेडी डन हो चुका है। और मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही डिटेल वे में पढ़ाया है। बात समझ रहे हैं? तो आप, मैं इसको आई बटन में जो है डाल दे रहा हूँ, आप इसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो हम पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। इसमें यूक्लिड ज्योमेट्री में मैंने लाइंस का पूरा ब्रीफ, यूक्लिड में हमें लाइंस ही पढ़नी होती है। लाइंस का इंट्रोडक्शन, लाइंस क्या है, लाइंस कैसे बनी है, टाइप्स ऑफ लाइंस, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे बताया भी है। अभी हालांकि ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन मैंने नहीं बात करी थी, इसको भी मैं बता दूंगा। ये मैंने अपनी तरफ से एडिशनल टॉपिक ऐड किया है ताकि आपको ये पता रहे कि हॉरिजॉन्टल और क्या कहते हैं वर्टिकल लाइन क्या क्या होती है, कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये मैं आज बता दूंगा, इनको अभी से यहीं से स्टार्ट करूंगा। मैंने पैरेलल लाइन बता दी है, इंटरसेक्शन लाइन बता दी है, लाइन सेगमेंट बता दिया है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जो मेरे पीछे जस्ट जा रहा होगा। और ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांग समता। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक, और फिर क्या पढ़ लिए थे सॉरी, लेंथ एक्सियम ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एडिशन। 2 लाइन सेगमेंट होंगे, उनका एडिशन कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया था। ठीक है, लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन, लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है तो उसका कंस्ट्रक्शन देख लिए थे कैसे होता है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितनी डिस्टेंस है, वो हमने देख लिया था यूक्लिड ज्योमेट्री में। ठीक है, और मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट देख लिए थे कि कोई अगर लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन है, उसका कोई सेगमेंट होता था, उसमें एक मिड पॉइंट होता था, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, या वो कैसे निकलता है, या वो कैसे दिखता है, उसको हमने देख लिया था। हाफ ऑफ प्लेन देख लिए थे। ठीक है, प्लेन मतलब कोई एक लाइन है, किसी प्लेन को क्रॉस कर रही है तो उस प्लेन को आधा आधा बांट देती थी, तो ये हमने देख लिया था। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया था। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और रे। रे क्या होता है, रे को हिंदी में बोलते हैं, मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट उसकी हिंदी नहीं पता है, मेरे हिसाब से इसको बोलते होंगे किरण आरेख। समझ रहे हो? तो आज ये अपना थर्ड टॉपिक होने वाला है, रे। मैंने रे वहां पे इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाना था। रे का एग्जैक्ट वहां पे मैं समझा देता, फिर मुझे यहाँ पे फिर से समझाना पड़ता। इसका रीजन था क्योंकि अभी रे 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 एंगल में यूज होगा। रे का एग्जैक्ट मतलब जो एग्जैक्ट इसीलिए रे पढ़ी जाती है तो हमें कहाँ यूज करना होता है, एंगल में यूज करना होता है, कोण में यूज करना होता है कि कोण क्या है, कोण को कैसे समझते हैं, है ना, रे उसमें कैसे यूज होती। पूरा का पूरा जो क्या बोलते हैं भूमिका जो है, जिसको बोलते हैं मेन हीरो, वो कौन है, रे है, अपना किरण आरेख है। समझ रहे? मैं इसको हिंदी में जहां तक समझ पा रहा हूँ कि इसको किरण आरेख ही बोलते होंगे। मैंने नेट पे भी सर्च किया तो वहां पे किरण आ रही है। अब रे का मतलब ही किरण होता है एग्जैक्टली, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में देखें तो उसका मतलब ही होता है किरण। और उसने रे लाइन की अगर बात कर ली तो लाइन को रेखा या आरेख बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से किरण आरेख हो जाती है। ठीक है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली हिंदी। तो ये इस आगे बढ़ने से पहले ये एक स्लाइड है जिसको मैं आपको रोज दिखाता हूँ, तो इसको आप देख लीजिए। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, यूट्यूब पे जाना है, ट्रायंगल मैथमेटिक्स सर्च करना है, और यही पूरा 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 जैसे ये पूरा दिख रहा है ना इंटरफेस, यही एग्जैक्टली आपको इंटरफेस दिखेगा वहां पे। ठीक है, तो ऐसा एक इंसान है एकदम सेम चेहरे वाला। तो आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब का बटन दबाइए यार। अब 2 दिन में लाइव आने वाले हैं, जस्ट 2 डेज, विद इन 2 डेज, समझ रहे हैं ना आप, विद इन 2 डेज लाइव आने वाला हूँ मैं। और आप लोगों के लिए, सबके लिए मैंने बोला था ना कि मंडे तक अनाउंसमेंट आ जाएगी। मैंने बोला था ना कि मंडे तक आपको पूरी अनाउंसमेंट आ जाएगी, और आपको बेहतरीन अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। बात समझ रहे हैं ना? तो मजा आने वाला है, समझ रहे हैं?
और ये लाइक का बटन जरूर दबा दिया करिए, ठीक है। और मुझसे जुड़ना है, अरे यार यहाँ पे पता है 2200 पीपल, 2200 लोग, समझ रहे हैं? मुझे करीब दिन भर में 100 से 50 लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और मैं सबसे यही बोलता हूँ कि आप जाके सब्सक्राइब करो ना यार। 2200 लोग हो, अगर एक एक बटन दबाना है जाके, मैंने सब कुछ लिंक दे रखा है, बस आप जाके सब्सक्राइब कर लो। आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका भाई पढ़ रहा है, ठीक है, आपकी सिस्टर पढ़ रही है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपका कजन सिस्टर पढ़ रही, कोई भी कुछ कजन ब्रदर पढ़ रहा है, मतलब कोई भी पढ़ रहा हो। मैं इवन मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाने वाला हूँ। यही एग्जैक्टली अनाउंसमेंट यही है कि मैं फिजिक्स भी लाइव, जस्ट जैसे मेरा लाइव स्टार्ट हो जाएगा, मैं फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ, और अपने एक ही चैनल पे पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं नहीं करूंगा कि यार अलग से बहुत सारे चैनल, नहीं, अपन ट्रायंगल मैथमेटिक्स पे फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैथ अभी फिजिक्स का तो बहुत सारा बर्डन हो जाता है, बहुत सारी, तो मैं ब्रीफ में चलूंगा। ब्रीफ का मतलब है कि बहुत स्पीड से खत्म करेंगे और उसके क्वेश्चन बहुत सारे कर लेंगे प्रीवियस, ठीक है। तो मुझे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, मैं इंस्टाग्राम पे भी चैनल के सारे वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वहां पे लिंक में जरूर डाल देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ कि ये वीडियो आ गया है, ठीक है, या मैं लाइव आ जाता हूँ या पोस्ट कर देता हूँ। तो और टेलीग्राम पे आ जाइए, टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लीजिए ट्रायंगल मैथमेटिक्स के नाम से, ठीक है। वहां पे आप ज्वाइन करिए, वहां पे मैं क्लास का पीडीएफ डाल देता हूँ, क्वेश्चंस के पीडीएफ हो जाते हैं, लड़के वहां पे सॉल्व करते हैं, फिर आंसर भी जाते रहते हैं। जो डाउट होता है वहां पे डाउट सेशन चलता रहता है, जो जिसका जो डाउट है वो डाउट क्लियर क्लियर होता रहता है। और मेरे पीछे एक घंटी आ रही है, मैं घंटी कॉल में पीछे क्यों रखता हूँ, क्योंकि यार लोगों को लगता है कि नहीं घंटी नहीं दबाते, ये है वो है। तो घंटी दबाने से एक फायदा हो जाएगा आपको, जैसे घंटी आप दबाएंगे ना तो मेरा जैसे वीडियो आएगा, और अब तो लाइव आने वाले हैं ना यार, मैं अलग ही टाइम रख दूंगा, मैथ का अलग, फिजिक्स का अलग, ठीक है। तो ये हो गई अनाउंसमेंट, हो गई, आज करवा लिया आप लोगों ने। अब यही अनाउंसमेंट है, डेट नहीं बता रहा हूँ, डेट एग्जैक्टली डेट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा प्रिपेयर भी होना पड़ेगा चीज़ों के लिए, मैं उसी में लगा हुआ हूँ, टेक्निकल सपोर्ट के लिए लगा हुआ हूँ, अभी ब्रॉडबैंड में लगा हुआ हूँ कि यार कैसे इंस्टॉलमेंट्स, सॉरी इंस्टॉलेशन हो पाए, तो उसी में लगा हुआ हूँ। तो फटाफट वो हो जाए तो आप लोगों के लिए समझ लीजिए खुशखबरी ही है। तो अब आप लाइव आएंगे ना यार, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम जहां होगा, मैं देखो हर जगह लाइव रहूंगा, बात समझ रहे हैं? कहीं से हटूंगा तो कहीं लाइव हो जाऊंगा, दिन बिंदास पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे। मैं हाई स्कूल वालों को, मैं तो फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, नाइन्थ वालों की अभी नहीं लग पाएगी क्योंकि उनका एग्जाम है, तो उन्हीं को मैं फिजिक्स पढ़ा पाऊंगा। इवन मैं कोशिश करूंगा 3 घंटे, एक दिन में 3 घंटे की क्लास हो जाए। चलिए ठीक है, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आपको सब्सक्राइब और यार आल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। मैं, आप समझ रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी अंग्रेजी सब, हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज बैरियर नहीं बनने दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। चलिए ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरी क्या है, वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में डिफरेंस क्या है, बस यही बताऊंगा मैं। हॉरिजॉन्टल लाइन होती क्या है, लाइन पढ़ाना था, एंगल पढ़ाना था, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इसका हिंदी मुझे जहां तक उसका तो पता है, वर्टिकल का ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, लेकिन इसका मुझे नहीं याद आ रहा है। तो ओरिजेंटल लाइन वो लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल चले, ठीक है, एक्स एक्सिस के क्या चले, पैरेलल चले, मतलब प्लेन पे क्या चले, एक्स एक्सिस के क्या चले, पैरेलल चले, समझ रहे? एक्स एक्सिस के क्या चले, पैरेलल चले। ये सारी लाइनें किसके हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल, बात समझ रहे हैं? तो ये सारी लाइनें कौन सी हो गई, ये सारी लाइनें कौन सी होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, बस यही था, बस यही था, मुझे यही बताना था, मुझे यही बताना था, बात समझ रहे हैं? मुझे यही बताना था, हॉरिजॉन्टल। अभी मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्ड यूज करता, फिर आप कंफ्यूज होते कि यार ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या है, ठीक है। वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, इसको अक्षरेखा या जो भी है, शायद ऐसा कुछ बोलते होंगे। मुझे देखिए यार, हिंदी छोड़े मुझे करीब 8 साल हो गया, तो अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, गूगल से सर्च कर करके लिखता हूँ, अगर मैथमेटिकल टर्म में मिल जाती तो लिख लेता हूँ, अगर नहीं मिलती तो फिर मुझे जो समझ आता है वो बता देता हूँ। अगर आप लोग को पता है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है ना यार, तो दोनों पता होना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों बता पाऊँ। वैसे मैं आज नोट्स मेकिंग प्रॉपर मैंने किया है, तो मजा आएगा भी पढ़ने में आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं, ये क्या, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल लाइन जो होती है, वर्टिकल लाइंस, वो 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 वाई एक्सिस के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, किसके पैरेलल होती हैं, वाई एक्सिस,
देख रहे हैं, ये सारी सारी किसके वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ये सारी लाइनें किसके पैरेलल हैं? सारी लाइनें किसके पैरेलल हैं? वाई एक्सिस की। ये डेफिनेशन नहीं है यार, समझ सकते हो आप। ठीक है, ये किसके होती है? पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सारी रेखाएं जो एक्स एक्सिस के समांतर होती हैं, वो सारी रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब मुझे हॉरिजॉन्टल का एग्जैक्टली हिंदी नहीं याद आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली हिंदी नहीं याद आ रहा अभी तुरंत के तुरंत, बाकी तो यार पता था मुझे जहां तक याद है। और ये सारी लाइनें मैं एरो किस लिए बनाता हूँ बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए ये सारी किसके हैं? वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। ये वाई एक्सिस है आपका, इसके परपेंडिकुलर है। सॉरी, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल है ना। ये सारी क्या हो जाएंगी? वर्टिकल लाइन हो जाएंगी। ये कैसी लाइन हो जाएंगी? वर्टिकल लाइन। अरे आपका जो ये बोर्ड है ना, आपका जो पेपर ऑफ प्लेन है ना, जो प्लेन ऑफ पेपर है ना, उसमें क्या होना चाहिए? ऐसी ऐसी ऊर्ध्वाधर लाइन होनी चाहिए, मतलब सीधी ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ठीक है, these lines are vertical lines। अरे समझ रहे हो, ये जो एक एक घंटे का वीडियो आता है ना, ये केवल एक टाइम आता है। अभी अपन जैसे ऑनलाइन आना स्टार्ट किया ना, लाइव मजा आ जाएगा यार। मैं 2-2 घंटे पढ़ाऊंगा, 2 घंटे नाइन्थ की, दो पर डे 2 वीडियो। मतलब अपलोडिंग अपलोडिंग में बहुत सारा टाइम जाता है यार, तो सारा फोकस में डाल दूंगा, सारा टाइम बचेगा अपना एडिटिंग का, अपलोडिंग का, थंबनेल का। थंबनेल तो बनाना ही पड़ेगा, 5-10 मिनट में बन जाती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कर लूंगा मैं। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ये सॉरी वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब आते हैं अपन रे पे। रे पे रे पे मुझे जहां तक है, रे को क्या इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? किरण आ रे। ठीक है, हिंदी में देखो, मैं आज बहुत हिंदी में भी बात करूंगा, क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप हिंदी में भी बोला करो, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत सारे हैं, तो उनको प्रॉब्लम ना हो, इस पे बात करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे रे, उसके बाद पढ़ेंगे एंगल। मैं रे इसीलिए नहीं समझाया था वहां पे, क्योंकि यहाँ समझा सकूं, मुझे पता था कि दोबारा बतानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आइए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका मैं डेफिनेशन लिखूंगा। देखो यार, मैं चीजें नोट्स में, ये देखो प्रॉपर नोट्स मेरे पास होती है, ये देखो प्रॉपर नोट्स में लिख के रखता हूँ, बना के रखता हूँ अपने हैंड राइटिंग में, फिर मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। समझ रहे हो? तो देख के लिखूं तो ये मत सोचना कि बुक से देख के लिख रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, कहीं कहीं से चीजें जुटाता हूँ, 4-5 बुक से पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं चीजें जुटाता रहता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ, तो मजा आता है मुझे पढ़ाने का भी। और मुझे पढ़ाने का कीड़ा है, समझ रहे हो, बहुत मजा आता है मुझे पढ़ाने। वन, देखो अब ये अलग, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझ में आएगा। अभी बोलोगे कि यार ये एंड पॉइंट और शुरू भी यहीं से हो रहा है, तो मजा आएगा। अभी देखो समझाता हूँ। वन एंड पॉइंट, वन, मेरी राइटिंग यार थोड़ी सी हो सकती है कि, सॉरी, ओनली, ओनली था, ओनली वन एंड पॉइंट, ओनली वन एंड पॉइंट एंड इनफाइनाइट लॉन्ग, एंड इनफाइनाइट लॉन्ग, लॉन्ग फ्रॉम 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 दैट एंड पॉइंट, दैट एंड पॉइंट। देखो ये सारी चीजें मैं कहीं कहीं से जुटाता हूँ, तो बताता हूँ आपको। एंड पॉइंट, इट्स नॉट मिजरेबल, इट्स नॉट, इट्स नॉट मिजरेबल। क्या नहीं है वो? क्या नहीं है वो? मिजरेबल नहीं है, मिजरेबल, मिजरेबल। ठीक है, अब देखिए, आपको वेक्टर, वेक्टर पता है वेक्टर कैसे बनता है? आप लोगों में तो अभी वेक्टर आया नहीं होगा आई थिंक। देखो वेक्टर का क्या होता है, वेक्टर ऐसे बनता है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ऐसे बनता है, एक जगह उसका क्या होता है, टेल होता है, और एक जगह क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, वेक्टर ऐसे बनता है। तो ये जो किरण आरेख है ना, ये भी एकदम दिखता है ऐसे ही, डिट्टो दिखता है ऐसे ही, एकदम यही इंसान है, समझ लो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अपने को वेक्टर का हेड पता होता है, समझ रहे हो, अपने को वेक्टर का हेड पता होता है और टेल पता होता है, लेकिन ये जो रे है ना, इसमें ये नहीं
ये जहां से निकल रहा होता है वो तो पता होता है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये नहीं पता होता। मतलब हमें टेल पता होता है, हेड नहीं पता होता है। बात समझ, केवल इतू सा डिफरेंस है। हमें किरण आरेख में, रे में इतना सा ही डिफरेंस है कि हमें टेल पता होता है, हमें टेल पता होता है कि हाँ ठीक है, ये है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है कुछ पता नहीं, ये कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, इनफाइनाइट जा रहा है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? वेक्टर में ये पता होता है, वेक्टर में हमें हेड हेड पता होता है, लेकिन रे में हमें हेड नहीं पता होता, हमें टेल पता होता है। तो फिर इसलिए इसको टेल नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें हेड पता नहीं है, तो इसलिए इसको टेल नहीं बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। अब यार तुम सोचोगे कि ये यहाँ शुरू हो रहा है और फिर एंड पॉइंट बोल रहे हैं इसको, ऐसा क्यों? देखो, इसको एंड पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से इसके बाद ये लेफ्ट हैंड पे बढ़ना खत्म हो जाता है, इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? इसके बाद क्या हो जाएगा? ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ देखो, अब इधर जाएगा क्या ये? अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। जब ये आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर ये इसका क्या हो गया? एंड पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? एक एंड पॉइंट हो गया कि हाँ भाई, अब इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा, ये बंद है, ये बाउंड्री है इसकी। ठीक है, तो अब ये चीजें ये हमें पता चल जाता है यहाँ से। अब ये समझ आ गया होगा आपकी किरण आरेख होती क्या है एग्जैक्टली exactly। और ये मेजर नहीं किया जा सकता। मेजर नहीं किया जा सकता का मतलब समझ में आया? मेजर नहीं किया जा सकता का मतलब समझ में आया? ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। वेक्टर, ये आपका क्या है? वेक्टर। वेक्टर। अब देखिए, अगर अगर हमें ये इंड पॉइंट, ये हमें इंड तो पता है ना यार, इसका कोई नाम दे, तो मान लो ये हमने ए दे दिया। ठीक है, और इसी पॉइंट, इसी किरण आरेख पे अब हमें कुछ मेजर, कुछ डिस्टेंस मेजर करनी है, तो वो उस डिस्टेंस पे भाई तुम किरण आरेख पूरी तो मेजर नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि हमें इसका हेड नहीं पता कि कहाँ पे है, उसकी पूंछ पता है, उसका सिर नहीं पता है। जैसे एक सांप हो और बहुत बड़ा सांप हो, बात समझ रहे हैं? बहुत बड़ा सांप हो तो उसको पूंछ तुम पकड़ लो, बात समझ रहे हो, और फिर वो पता ही नहीं उसका कहाँ मुंह है। ठीक है, उसका चेहरा पता नहीं है कहाँ है। जब आपको चेहरा नहीं पता है, उसका दांत कहाँ है उसका पता ही नहीं है भैया, तो फिर कैसे पता करोगे? कैसे नापोगे? नहीं नाप सकते ना यार। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट ऐसे यहाँ पे ले लेंगे, बी, ये ठीक है, तो इसको तो मेजर कर सकते हैं ना भाई, इसको तो मेजर कर सकते हैं। ये मिजरेबल, ये मिजरेबल है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, ए बी, रे, रे ए बी, और ए बी, और ऐसा एरो। अब देखो, इसको क्या पढ़ेंगे? रे ए बी। क्या पढ़ेंगे? रे ए बी। बात समझ रहे हैं? इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? बस इतना ही था रे, इतना ही था। रे सेगमेंट की बात करेंगे तो यही है आपका क्या? रे सेगमेंट। यही क्या हो जाएगा आपका? रे सेगमेंट। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? रे सेगमेंट हो जाएगा। देखो, सेगमेंट का मतलब होता है किसी का पार्ट, जो बहुत बड़ा चीज हो, या कोई भी छोटी सी छोटी चीज हो, कोई बड़ी सी बड़ी चीज हो, उसका कोई पार्ट आप निकाल लीजिए। कोई छोटा सा, मान लीजिए आपके पास ये था, ये एक स्क्वायर था, और आपने यहाँ से एक छोटा स्क्वायर काट के बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका एक सेगमेंट हो जाएगा ना। ये कोई एक सेगमेंट हो जाएगा, सॉरी, ये कोई एक सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई एक क्यूब था। ठीक है, ये कोई एक क्यूब था आपके पास। ठीक है, ये कोई एक क्यूब था। अब इसका इसका हम मैंने क्या किया, एक अंदर से एक क्यूब छोटा सा काटा और बाहर निकाल लिया, अंदर से कोई छोटा क्यूब काटा और बाहर निकाल लिया। तो अब ये जो क्यूब काटा ना, इसका ये क्या हो जाएगा? एक सेगमेंट हो जाएगा। क्यूब का क्या हो जाएगा? एक सेगमेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो सेगमेंट का मतलब होता है कि कोई छोटा सा पार्ट। अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट था, एक पॉइंट था ये, और मैंने इससे एक छोटा सा पॉइंट निकाल लिया, तो इस पॉइंट का ये क्या हो जाएगा? एक सेगमेंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? सेगमेंट का मतलब इतना सा होता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या। अब हाँ, रे तो मैंने समझा दिया। ठीक है, रे यही होता है एग्जैक्टली exactly, मतलब रे का यही होता है। बात समझ रहे हैं? उस पे एक एंड पॉइंट होगा और एक क्या होगा? इनफाइनाइट पॉइंट होगा, जो हमें नहीं पता होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो मैं आज बताने वाला हूँ। लाइन यहाँ पे हो जाती समाप्त। अब हम पढ़ेंगे क्या? एंगल्स। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? ठीक है, एंगल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोण। अब मैं पूरा पूरा क्या बताऊंगा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों बताऊंगा। मुझे इसका पूरा हिंदी और अंग्रेजी पता। देखो,
उसकी चीजें होती ना यार कि ठीक है उसका एग्जैक्टली हिंदी नहीं याद आता और आपके पास हिंदी की बुक भी ना हो, फिर आप नेट पे सर्च कर रहे हो और नेट पे अलग अलग अजीब अजीब तरह की चीजें आती हैं कि अरे ये क्या है, पर मन नहीं करता यार उसको बताने का, समझ रहे हो? तो इस तरह से फिर मुझे मजा नहीं आती। तो अभी अब देखो, अब डिजाइन भी बनाता चलूंगा मैं आप लोग के लिए। तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ये मोटा कर देंगे इसको, थोड़ा सा ऐसे, हाँ तो बढ़ा देना अच्छा लगेगा। अरे मैं तो अब सीख गया ना यार, मैं बोल रहा था ना चीता हो जाएंगे कुछ दिन में अपन, तो वही वाली फीलिंग के साथ पढ़ाता हूँ मैं। मुझे पता है मैं ये जो लाइन इंसर्ट करा दिया ना, मुझे क्या लगता था कि ये लाइन इंसर्ट होती पेन से, समझ रहे हो? तो अब क्या होता था मेरे साथ कि मैं इसको पेन से परेशान हो जाता था और ये पेन से होती नहीं थी, एग्जैक्टली होती है ये माउस से। ठीक है, तो मुझे पता नहीं था तो मैं परेशान हो जाता था। हाँ ठीक है, अभी हालांकि अब तो पता है, अब कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर समझाता हूँ मस्त फिगर बना बना के। ठीक है, चलिए डेफिनेशन क्या देखते हैं। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू एंगल, यूनियन यूनियन ऑफ टू, ऑफ टू क्या है, सॉरी ये मैंने डैश क्यों लगा दिया, ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस। देखो अब आ गया ना रेस, अब रेस समझ में आएगा। नॉन, देखो कोलिनियर का मतलब पता है कि नहीं, नॉन कोलिनियर, पहले कोलिनियर बताओ, सॉरी कोलिनियर, कोलिनियर रेस मैंने लीनियर और कोलिनियर मैंने दोनों बताया। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है रेख संरेख, एक ही लाइन एक ही लाइन एक ही लाइन एक ही लाइन एक ही लाइन। ठीक है, कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर का मतलब ये, इस पे बहुत सारे पॉइंट, ये लीनियर का मतलब एक लाइन, लीनियर है सीधी लाइन है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट। आ गया होगा, मैंने बताया इसको, जाके पिछली वीडियो देख लो, मैं आई बटन पे डाल दूंगा वीडियो, जाके देख लेना उसको। ठीक है, कहाँ थे यार अपन, कोलिनियर रेज विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, देखिए देखो हो गया गेम, विथ अ, जैसे इसने बोल दिया ना कि कॉमन इनिशियल पॉइंट, जैसे उसने ये बात बोली, जैसे उसने ये बात बोली कि भैया दो दो किरण आरेख हो, वो नॉन कोलिनियर हो, मतलब एक लाइन पे नहीं आ रहे हो, ठीक है, नहीं आ रहे हो, और वो एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से निकल रहे हो, निकल रहे हो, तो जो कोण बनता है, जो आकृति बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, उसे एंगल बोलते हैं। अब कैसे बनता है, कैसे बनता है भैया, कैसे बनता है बताइए, हमें तो पता ही नहीं कैसे बनता, चलिए देखते हैं कैसे, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। अरे कुछ ऐसे बनता है यार, देखो एक लाइन ली ऐसे, ठीक है, आगे फॉर्मेट में इसको मैंने कर दिया येलो, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, आउटलाइन बढ़ा देते हैं, एक सेकेंड, पीला ही दिखेगा इसमें, ग्रीन तो वैसे भी बर्बाद, व्हाइट नहीं है, व्हाइट नहीं है, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ यार आप लोग के लिए थोड़ा सा, चलो पीला ही ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। और एक एक मैंने फिर एक लाइन इंसर्ट करा दी, फिर एक लाइन इंसर्ट करा दी क्या, यहाँ से इसी पॉइंट से ऐसे, ठीक है? और ये, ठीक है, देखो यार मैं चीजें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा भी आपको टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ कि मजा आएगा। अब देखो, कभी भी रेखा है तो उसमें क्या रहेगा, रे है तो उसमें क्या रहेगा, एरो रहेगा। अब ये कोई पॉइंट था, मैंने इसको क्या मान लिया, ए पॉइंट मान लिया, अब इस पे कोई पॉइंट बी मान लिया, ठीक है, और इस पे कोई पॉइंट
सी मान लिया। अब देखो इसने क्या बोला कि दो किरण आरेख हो, दो रे हो और वो एक ही पॉइंट से जा रहे हो। देखो एक ही पॉइंट से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ए पॉइंट से बी जा रहा है, ए पॉइंट से सी जा रहा है और ये दोनों अलग अलग हैं और कोलिनियर तो बिल्कुल ही नहीं है। समझ रहे हो? कोलिनियर तो बिल्कुल ही नहीं है, एक ही लाइन पे नहीं है। बात समझ रहे हो? कौन करंट है, कौन करंट है लेकिन कोलिनियर नहीं। कौन करंट का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट से एंगल हमेशा कौन करंट होता है। बात समझ रहे हो? एक ही पॉइंट पे अगर एंगल देखना हो तो बहुत सारी रेखाएं अलग 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 ऐसे से खींच लो, ऐसे 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 ऐसे। अब ये सारी इस रेखा के रिस्पेक्ट में सबका एंगल अलग अलग हो जाएगा ना यार। यहाँ से इसका अलग, यहाँ से इसका अलग, यहाँ से इसका अलग, तो सबका अलग अलग हो जाएगा ना भाई। तो जब सबका अलग अलग हो जाएगा तो हमें ये पता चलता है कि कौन करंट तो है लेकिन कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आई? कौन करंट तो है लेकिन कोलिनियर नहीं। अब देखो इसका ये एंगल, ये ये ठीक है, ये एंगल बना रहा है ये। अब ये देखो यहाँ पे अब आया ना ये हॉरिजॉन्टल, और देखो ये वर्टिकल नहीं है, ये एंगल पे है, ये टिल्ट है, इस कुछ एंगल पे है। मान लो ये एक्स डिग्री पे, मान लो ये एक्स डिग्री पे, ठीक है। जस्ट अभी, अरे डिग्री नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम जस्ट एकदम रिलैक्स रहो माइंड में। अरे ये सर ने क्या इंट्रोड्यूस, एकदम लोड लेना ही नहीं है यार, बस समझते चलना है, प्यार से समझते चलना है, ठीक है। लोड नहीं लेना है, लोड लेके पढ़ेंगे बर्बाद हो जाएंगे। समझ रहे हो? लोड नहीं, एंजॉय करना है मैथमेटिक्स को, एंजॉय करना है, एंजॉय। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि फील हो जाएगा तुमको, फील हो जाएगा, ठीक है। चलो 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 चलो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब यार अब हमें एंगल, मान लो हमें ये दिखाना हो कि इस, ये जो ए है ना, देखो कभी भी जब कोण लिखते हैं ना, एंगल लिखते हैं ना, तो कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। क्या कोण, कोण हिंदी में मैं लिख रहा हूं, कोण बी ए सी। अब तुम ये सोच रहे हो कि यार एबीसी क्यों नहीं लिखा, या सी ए बी क्यों नहीं लिखा, सॉरी, या सी बी ए क्यों नहीं लिखा? बस इसके दो ही तरीके हैं। बात समझ रहे हो? इसके दो ही तरीके हैं कोण को लिखने के। ये लिखने का तरीका है, या तो हिंदी में तुम ऐसे कोण लिख लो, ए बी सी, बी ए सी, या सी ए बी। ए बीच में ही आएगा। अब इसको मैं समझाऊंगा कि ए बीच में ही क्यों आएगा। आधे तो यही मर जाते हैं, उनकी सारी बत्ती, सारा बुद्धि यही फेल हो जाती है कि भैया ए बीच में क्यों आ रहा है। बात समझ रहे हो? तो इसका, इसको भी मैं बता रहा हूं अभी, एकदम मस्त समझेंगे कि ए बीच में क्यों आ रहा है। समझना भी ध्यान से, ए बीच में क्यों आ रहा है इसको भी मैं बताऊंगा। देखो अभी इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल, एंगल बी ए सी या सी ए बी, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये तो हिंदी और अंग्रेजी की बात होगी, लेकिन एक जो कॉमन है ना, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चलता है, वो सिंबल होता है। सिंबल कभी नहीं बदलता, ठीक है। जो चिन्ह होते हैं ना, चिन्ह, वो कभी नहीं बदलते। चाहे, अरे यार प्लस का साइन प्लस ही, तुम हिंदी में चाहे लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, प्लस का साइन प्लस ही रहता है, माइनस का साइन माइनस ही रहता है, ठीक है। डिवीजन का साइन डिवीजन ही रहता है। तो चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, तो बात वही हो जाती है। अब यहाँ पे भी जो साइन इंट्रोड्यूस होगा कोण का, कोण का जो साइन इंट्रोड्यूस होगा, उसको ये ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। इसका मतलब होता है कोण, इसको, इसका मतलब क्या होता है? कोण, एंगल। तो इसको ऐसे लिखेंगे, बी ए सी, एंगल ऑफ सी ए, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं कोण बी ए सी हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? एंगल ऑफ बी ए सी, ठीक है, एंगल ऑफ सी ए बी। देखो मैं इसके आगे लिख दे रहा हूँ हिंदी में, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ बी ए सी, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ते, इसको ऐसे पढ़ते, एंगल ऑफ, या एंगल ऑफ सी ए बी। अब समझना कि यार ए बीच में क्यों आ रहा है। अब इसको समझते हैं कि ए बीच में क्यों आ रहा है, बात समझ रहे हो? और इसको एक तरह से और लिख सकते हैं यार, जैसे अभी तुमको खाली ए पे कोण देखना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए, बस। बी और सी को छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बी और सी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे एंगल नहीं बन रहा है ना। हमें एंगल तो चाहिए ए पे ना, कितना कोण वहां पे बना रहा है, हमें उतना कोण पता करना है जितना ए पे बन रहा हो। तो हमें अल्टीमेट चाहिए किसका? ए का चाहिए। तो वही बात है,
अब देखो ए बीच में क्यों आता है, बात समझ रहे हो, ए बीच में ही क्यों आ रहा है, देखो कभी भी इधर से चलोगे तो सी ए बी, समझ रहे हो ना। अब यार हमें ये इस एरिया को कवर करना है, इस एरिया को कवर करना है, इस एरिया को। तो अब ये एरिया कवर कैसे होगा बताओ, ये एरिया कैसे कवर होगा, जब हम सी से चलेंगे और बी पे पहुंच जाएंगे, बात समझ रहे हो कि नहीं। जब हम सी से चलेंगे और बी पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे जब सी से चलेंगे और बी पे पहुंच जाएंगे, या बी से चलेंगे सी पे पहुंच जाएंगे, दोनों कंडीशन है, या तो आप बी से सी पे जाइए या तो सी से बी पे जाइए, बात समझ रहे हैं। अगर दो में से किसी कोई एक रास्ता आप पकड़ लेते हैं तो दोनों रास्ते से आप पहुंचेंगे सेम जगह। देखिए आप सी से सी जाइए, फिर ए जाइए, फिर बी जाइए, दूरी वही तय हो रही है, फिर बी जाइए, ए जाइए, सी जाइए, दूरी वही तय हो रही है। तो मतलब क्या हो जाता है, एंगल ऑफ, सॉरी चलो ये बना लेते हैं, एंगल ऑफ बी ए सी बराबर एंगल ऑफ सी ए बी। मतलब यहां से हमें ये पता चलता है मेरे भाई, मेरे लाल, कि अगर 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 दो रेखाओं के बीच का एंगल पता करना है जिसपे तीन बिंदु हैं, तो उन तीन बिंदुओं का जो रिलेशन होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। अगर हमें कोण पता करना है किसी एक बिंदु पे, किसी एक पॉइंट पे अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो उस वो जो दो आरेख खींचे गए थे, जो दो रे खींचे गए थे, उस पे तीन पॉइंट होंगे। अगर हम एंगल की बात करेंगे तो ऑलवेज ऑलवेज 3 पॉइंट कंसीडर होंगे, ठीक है। 2 पॉइंट में कोई एंगल नहीं बनता है, ठीक है, 2 पॉइंट में कोई एंगल नहीं बनता है। हमें एंगल की बात करनी पड़ेगी तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा अगर हमें एंगल की बात करनी है तब। अगर हम 2 पॉइंट की बात करेंगे तो या तो वो पॉइंट होगा या तो वो लाइन होगी, बात समझ रहे हो ना। देखो कैसे, देखो कैसे, यहाँ पे आ जाओ, देखो कैसे, अगर हम किन्हीं 2 पॉइंट की बात करेंगे, अगर हम किन्हीं 2 पॉइंट की बात करेंगे तो या तो वो पॉइंट होंगे या तो वो लाइन होगी। अगर हम किन्हीं दो पॉइंट की बात करेंगे या तो वो लाइन होंगे या तो वो पॉइंट होंगे, बस एंगल नहीं बना सकते, कभी कभी एंगल बना ही नहीं सकते। अगर वो आपस में जुड़े हैं तो वो लाइन, अगर वो आपस में नहीं जुड़े हैं तो केवल और केवल 2 पॉइंट होंगे, बात समझ में आई। तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, कि यार पता नहीं 2 पॉइंट हुए तो एंगल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंगल बनाने के लिए, कोण बनाने के लिए आपको कम से कम 3 इंसान की जरूरत पड़ेगी। अगर ये 3 इंसान आपके पास हैं तब आपको एक एंगल मिलेगा, एक एंगल मिलेगा। और ऐसा नहीं कि ए ही एंगल बनाएगा, आप नाम बदल सकते हैं। यहां से चलिए ए बी सी रख सकते हैं, यहां चलिए बी सी ए रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसा रख सकते हैं। लेकिन जो एंगल बना रहा होगा वो ऑलवेज बीच में आएगा। कैसे बीच में आएगा, समझ में आया। हमें चलना यहां से है, यहां से है, यहां पहुंच जाना है, फिर यहां से चलना है, यहां से जाना है और यहां पहुंच जाना है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये बीच में आ जाता है। इसलिए हम कोण लिखते हैं क्या, बी ए सी सी ए बी। कंफ्यूजन दूर हुआ, ये बहुत सारों का कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका जितना भी डाउट था अब क्लियर हो गया होगा, अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ेंगे भैया आगे, अरे कहीं चल के नहीं जाना है भाई, कहीं चल के नहीं जाना है। चलिए अब क्या समझते हैं, अब क्या समझते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लेन, पार्ट्स ऑफ प्लेन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लेन। देखो अभी कुछ कुछ चीजें हैं जो समझाना बाकी थी। अब यहाँ तो भर गया है, अब यहाँ पे एक नया फिगर बनाते हैं, फिर समझते हैं कि क्या है ना। चलिए आइए, हमारी लाइन देखिए, एक लाइन तो ये है, ठीक है, जिनको हमें क्या कर देना है, एक लाइन में और इंसर्ट करा लेते हैं। उसके बाद फिर कलर साथ में बदलेंगे, ठीक है। फॉर्मेट में जाएंगे, कलर उठाएंगे, ये मोटा वाला, और इनको भी क्या कर लेंगे, मोटा वाला, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए अपने पास क्या है, अपने पास लाइन है, अपने पास क्या है, लाइन है। अब इस लाइन में हमें क्या बात करनी है, अब इन लाइन को कुछ कुछ नाम दे देते हैं, कुछ बोलते हैं इस लाइन को। अभी तक हमें पता था कि रे बोलते हैं, रे बोलते हैं, लेकिन एंगल की जब बात करते हैं, जब भी हम कोण की बात करते हैं, ठीक है, ये आपका ए था, ये आपका सी था,
ये आपका देखो मैं यही यही पूरा पूरा इंट्रोडक्शन के दौरान मैं इसी को पूरा इसी फिगर को कंसिडर करूंगा और इसी फिगर से आपको सारे कोण, टाइप्स ऑफ एंगल सब कुछ समझा दूंगा। समझ रहे हैं? आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हालांकि बहुत सारे लोग मर जाते हैं यार इसको समझने में, यार कैसा होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग, बहुत बड़ा चैप्टर है। बात मैं बता दूं, कम से कम 8 से 10 घंटे का चैप्टर है, तब जाके ये खत्म होगा अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो। और क्वेश्चन भी करने लगे तो फिर कम से कम 15 से 16 घंटे लग जाएंगे। क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। समझ रहे हैं? चलिए, तो देखिए अभी अभी ये पुराना फिगर आ गया अपने पास। ठीक है, ये मान लीजिए कितना था, एक्स डिग्री था। ठीक है, एक्स डिग्री था। अब डिग्री उग्री क्या है, हमें परेशान नहीं होना यार। समझ रहे हो? सब बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे हो? सॉरी। देखो, इन दो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट। मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन मैं लिख के बता दूं नहीं तो। कॉमन पॉइंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट। ठीक है, ठीक है। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, क्या, वर्टेक्स ऑफ एंगल, शीर्ष ऑफ, कोण का शीर्ष, हिंदी में लिखता हूं मैं यहाँ पे, कोण का शीर्ष। ठीक है, कोण का क्या, शीर्ष। और मैं इंग्लिश में इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ। देखो मैं लिख के रखता हूँ, ये चीजें मिस ना हो। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ एंगल, ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर और कन्वीनियंस वे में मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है। और ये जो दो 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 पीली पीली जो औरतें हैं ना, इनका नाम है क्या, आर्म्स, आर्म बोलते हैं, आर्म्स। ये जो पीली पीली इंसान है ना, इनको क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं, भुजाएं। हिंदी में क्या, भुजाएं, क्या, भुजा। ठीक है, भुजाएं लिख देता हूँ क्योंकि एक से ज्यादा है। ठीक है। तो अब ये समझ में है, इसको क्या बोलते हैं, क्या, इसको क्या बोलते हैं। अब ये बिंदु है, ये बिंदु है, कोई हमने रे पे कोई बिंदु ले लिया, कहीं पे मेजर कर सकते हो आप, अनंत तक जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैंने इसको कोण समझाने के लिए ये बिंदु माने हैं, और ये आपको काम देगा लास्ट तक। ठीक है। अब आते हैं क्या, अब आते हैं क्या, अगर कोई पॉइंट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लेन की बात करूंगा मैं, पार्ट्स ऑफ प्लेन। देखो फिर वही, फिर यार मुझे कॉपी कर लेना था, चलो कोई नहीं, मैं कर ही लेता हूँ। नहीं, इंसर्ट ही करा ले, थोड़ा आसान रहता मुझे इंसर्ट कराना में। चलिए देखिए, अब यहाँ पे अपना ऐसा था। ठीक है, एक बार और इंसर्ट करा लेते हैं, फिर अपन कहाँ जाएंगे, शेप में जाएंगे, फॉर्मेट में, साइज को कर देंगे, इसका भी नाम ऐसे कर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था, पार्ट्स ऑफ प्लेन की बात कर रहा था। ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लेन की बात समझिए, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिए। देखो, पार्ट्स ऑफ प्लेन क्या होता है, जो ये दोनों भुजाओं के अंदर का, सॉरी ये कहाँ जा रही है, पेन कहाँ गया, जो ये पार्ट है ना, दोनों भुजाओं के बीच का जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्ट, पार्ट ऑफ प्लेन क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ प्लेन इन बिटवीन, पार्ट ऑफ प्लेन, प्लेन इन बिटवीन, इन बिटवीन, बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इन बिटवीन, इन बिटवीन रे, रे ए बी, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। समझो अब, समझो अब, ये जो पार्ट है ना, ये जो प्लेन का पार्ट है, ये कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, ये कहाँ लाई कर रहा है, तो जो रे है ना, जो एंगल है ना, उसके अंदर। तो इसको एक तरह से इंटीरियर पार्ट भी बोलते हैं। इंटीरियर पार्ट में समझाऊंगा, इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं नाम, क्या,
इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट भी क्या बोलते हैं इसी, इंटीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है, इंटीरियर पार्ट भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, इधर से इधर घूम के आओ, इधर से क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं। देखो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है यार, एंगल का इंट्रोडक्शन चल रहा है और चलेगा भी कुछ देर तक, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पार्ट टू, पार्ट टू, ये पार्ट वन था, इसको ऐसे पार्ट वन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको पी वन में बोल दे रहा हूँ, और इसको मैं पी टू बोल दे रहा हूँ, ठीक है, पी टू पार्ट टू। और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्ट नॉट इन बिटवीन, क्या बोलते हैं, पार्ट नॉट इन बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन रे, रे यहाँ, चल एक जगह नहीं है मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं, पार्ट, पार्ट नॉट इन बिटवीन, नॉट इन बिटवीन रे, रे ए बी और ए सी, ए सी। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये वो पार्ट है जो उन दोनों भुजाओं के बीच में नहीं आ रहा है, उनसे बाहर है। आपने ऐसे हाथ फैलाया ऐसे, ठीक है, अब इसके बीच में जितनी जगह है, ये आपका क्या है, इसके बीच में जितनी जगह है, इसके बीच में जितनी जगह है, ये वाली ये पूरी जगह, ठीक है, ये कौन सी है आपकी, इन बिटवीन है। और मेरे हाथ के दोनों साइड, इस साइड उस साइड जितनी भी जगह है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब ये सारी जगह क्या हो गई, नॉट पार्ट ऑफ इन बिटवीन रे ए बी एंड ए सी। बात समझ में आएगी, ये समझाना था पार्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी आएगा पार्ट, फिर इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है, इसको एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं, उसको इंटीरियर पार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब चलिए, अभी देखो यार, बहुत पढ़ना है अभी, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल आएगा, मैंने पार्ट बताया है, तो एंगल आएगा, ठीक है। चलिए, एंगल आएगा जिसको आंतरिक कोण बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब देखो, अब देखो, अब मैं आपको क्या बता दूं, हाँ, एक ही पॉइंट पे एक से अधिक कोण बन सकते हैं क्या, एक ही पॉइंट पे, मान लीजिए ए पे, मुझे ए पे बहुत सारे कोण बनाने हैं, बहुत सारे कोण बनाने हैं, बन सकते हैं क्या, मैंने क्या बताया था, कोलिनियर नहीं होगा लेकिन कॉनकरेंट होगा, मैंने यही बात बोली थी ना। अब देखते हैं कैसे होगा, अब देखते हैं कैसे होगा। देखो मैंने ये खुद से एक हेडिंग ऐड करी है ताकि आप लोग को समझा सकूं बेहतरीन तरीके से, ये खुद से एक हेडिंग, ये आपको चैप्टर में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये खुद से ऐड करी है, एक नया मतलब मैंने अपने से ऐड कर दिया ताकि आपको समझने में थोड़ी सी क्या हो जाए, आसानी हो जाए, सॉरी। ऑन सम वर्टेक्स, ऑन अ वर्टेक्स, देखो अभी हेडिंग भी मैंने कुछ उल्टा लिख दिया था, ऑन अ वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स मोर देन वन एंगल, ऑन अ वर्टेक्स मोर देन वन एंगल, वन एंगल, ठीक। अब देखिए, अब देखिए इसका हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, क्या क्या था, एक ही शीर्ष पर एक से अधिक कोण, एक ही शीर्ष पर, शीर्ष पर एक से अधिक कोण, ठीक है, एक से अधिक कोण या एक से ज्यादा कोण, ठीक है, ज्यादा कोण या अधिक कोण जो भी है। अब देखिए मैंने शीर्ष की बात करी है, बात समझ रहे हैं ना, मैंने शीर्ष की बात करी कैसे, तो देखिए इंसर्ट कराता हूँ मैं फिर से वही फिगर अपना, ठीक है, फिगर अपना वही रहने वाला है। जब तक चलेगा ये इंट्रोडक्शन तब तक हम एक ही फिगर को के माध्यम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हमें क्या समस्याएं ना हो समझने में, ठीक है। आइए इनको समझते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है।
चलिए, अभी जो है ना, इतना मैं प्यार से आपको बता रहा हूँ, कोचिंगों और क्लासों में इतना प्यार से बताने को मिलता नहीं है। और उसमें तो फिर टाइम बाउंडेशन होती है कि सर आपको इतने दिन में क्या खत्म ही कर देना, फिर वहाँ खत्म ही होता है, कभी कभी उड़ाना पड़ जाता है ना। हाँ तो यार अपने हैं, टाइम है अपने पास, पढ़ेंगे। अपना क्या था, ए था, ये सी पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था, बी पॉइंट था, ठीक है। और ये अपना एंगल हमने ले लिया था, क्या एंगल ले लिया था, क्या एक्स डिग्री। अब देखिए, अब देखिए, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला है, एक ही पॉइंट से बहुत सारे एंगल बन सकते हैं भाई। ये देखो मैंने बनाना शुरू किया, पहला एंगल, ठीक है, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल। अब इन सब का कलर मैं चेंज करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब चेक करेंगे कौन सा आपको दिखे। इनको मैं रखूंगा थोड़ा लाइट, ताकि आपको आए समझ की कहानी पता चल रही है। यार मैंने इसको चूज किया था, ठीक है, ये वाला। अब देखिए, मैं इसको नाम दे देता हूँ, क्या इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है। क्या नाम देता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गए भैया हमारे 2, ये हो गए 3, ठीक है। अब इसका जो यहाँ से एंगल है ना, वो कितना है, x1, और इसका जो यहाँ से एंगल है वो कितना है, x2, और इसका जो यहाँ से एंगल है कितना है, x3। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, एक ही पॉइंट पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और ये सारे इंटीरियर एंगल हैं, सारे इंटीरियर एंगल हैं, सारे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है कि जो दो भुजाएं हमने ली हैं उनके बीच में जितने भी कोण आप बना सकते हो, जितने भी कोण आप बना सकते हो, वो सारे कितने, वो सब क्या कहलाएंगे, वो सबके सब क्या कहलाएंगे, ये सबके सब कैसे हैं, आंतरिक कोण है। कैसे हैं, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक कोण, सबके सब आंतरिक कोण। बात समझ में आएगी नहीं, ये सबके सब जितने भी कोण हमने यहाँ बनाए हैं ये आंतरिक कोण। अब एक चीज और देख सकते हो ना, कि अगर आपको x x की वैल्यू चाहिए तो क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये देखो ये इतना बचा हुआ है, ये इतना बचा हुआ है, यहाँ से ये कैसे निकलेगा पता है, यहाँ से x माइनस इन सबको प्लस करके तो माइनस कर दोगे तो ये निकल जाएगा। इसको मान लेता हूँ मैं x डैश, तो यहाँ पे लिख लेना x, क्या हो जाएगा, x डिग्री बराबर x डैश, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस, x डैश प्लस कितना, x। अब इक्वेशन तो मजा आएगा बनाने में, ठीक है। तो यहाँ से आप ये वाला एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका क्या है, मैंने क्या माना था, एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक है, और ये टोटल एक्स डैश। तो इस तरह से आंतरिक कोण आपको पता चल जाएगा। बाह्य कोण मैं वो बताऊंगा, बाह्य कोण क्या होता है अभी जब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करेंगे तब, ठीक है। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे जितने हैं इनको इस तरह से लिखा भी जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट मैंने डी ले लिया, कोई पॉइंट ई ले लिया, कोई पॉइंट एफ ले लिया। अब मुझे सबका कोण अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझे x1 चाहिए, ठीक है। तो x1 कैसे निकलेगा, x1 कैसे निकलेगा, f एंगल ऑफ f a b। मुझे x2 चाहिए, x2 चाहिए, तो x2 कैसे पता करेंगे, मुझे केवल x2 चाहिए। x2 बन कहाँ से रहा है, b से बन रहा है ना, b से तो अपना ए बी है उससे x2 बन रहा है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, ई एंगल ऑफ ई ए बी, उल्टा भी लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अपने को x3 चाहिए, ठीक है, एक्स थ्री कहाँ से बन रहा है, बी से बन रहा है। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, एंगल ऑफ डी, ये डी है, डी ए, यहाँ से इस तरह से हम क्या पता कर सकते हैं, एंगल पता कर सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आएगी नहीं। अभी जब उल्टा चलेंगे तो फिर बराबर होना स्टार्ट हो जाता है, फिर कोई ना कोई एक दूसरे को रिलेट करके बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं किस पे, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। मैंने बोला ना आंतरिक कोण बताऊंगा मैं, ठीक है, इंटीरियर ऑफ एन। चलिए
चलिए इंटीरियर इंटीरियर ऑफ एन एंगल है ना, हम देख रहे हैं क्या, हैशटैग हैशटैग इंटीरियर ऑफ एन इंटीरियर इंटीरियर ऑफ एन, हिंदी में कैसे लिखेंगे, आंतरिक आंतरिक, ठीक है। अब चलिए चलिए, सबसे पहले मैं इसका वो लिख देता हूँ क्या, स्टेटमेंट की जहां स्टेटमेंट होता है मैं उसको पहले लिख देता हूँ, फिर समझाएंगे तो समझ ही आ जाता है। या तो देखो मैं दोनों तरह से करता रहता हूँ कई कई चीजें, या समझा लेता हूँ पहले, समझा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे समझ में आ गया होगा यार, इतनी देर से बता, चलो कोई नहीं। वही फिगर अपना फिर से इंसर्ट होगा। देखो हमने एक फिगर की जान ले लेनी है, समझ रहे हो, समझते समझते उसको ऐसे कर देना कि वो रो दे कि भाई अब तो मैं समझ आ गया ना यार, अब क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। उसकी फीलिंग इतनी खराब कर देनी है, उसको समझा समझा के समझ समझ के कि वो चिल्ला के बोल दे कि भाई मैं तो समझ आ गया ना, फिर क्यों परेशान कर रहे हो। समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूँ मैं, इतना उसको समझ लेना है इस फिगर को कि ये खुद ही बोल देगी बस अब बहुत हुआ, अब बर्दाश्त के बाहर है। समझ रहे हो, तो इस तरह से पढ़ना है। देखिए ये एरो क्यों लगाता हूँ पता है कि नहीं, मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा, समझ रहे हो। देखो ये अपना ए पॉइंट था, ये अपना सी पॉइंट था, ये अपना बी पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब देखो हमें इंटीरियर की बात करनी है, कोई पॉइंट यहाँ पे ले लो, कोई पॉइंट मैंने पी ले लिया। अब ये जो पी पॉइंट है, अब देखो जो पी पॉइंट है वो दोनों आर्म्स, दोनों भुजाओं के अंदर है कि नहीं, बस इतना देखना था, इतना देखना था। अगर अगर ये पॉइंट पी दोनों भुजाओं के अंदर है तो ये जो पॉइंट पी से ए पर कोई एक रेखा डाली जाए, ऐसे, कैसे, ऐसे, 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 अगर कोई एक रेखा डाली जाए, ठीक है, पॉइंट पी से ए पर, तो जो कोण बनेगा, तो जो कोण बनेगा ना, जो कोण बनेगा भाई, जो कोण बनेगा वो वो कौन सा कोण कहलाएगा, आंतरिक कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा, आंतरिक कोण। देखिए अब ये जो कोण बनेगा, ये कोण जो बनेगा ये क्या है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आंतरिक कोण कहलाएंगे भाई, आंतरिक। स्पेलिंग भूल गया मैं हिंदी वाली, क्या होती है, आंतरिक होती है ना, ये आंतरिक कोण बनेगा भाई, ये आंतरिक कोण बनेगा, समझ रहे हो। ये जो कोण बनाएगा, ये जो कोण बनाएगा, ये वाला 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 ये वाला, ये दोनों कोण कैसे होंगे, आंतरिक होंगे भाई, आंतरिक आंतरिक आंतरिक, आंतरिक कोण होंगे। बस यही समझाना था मुझे, यही तो समझाना था, यही तो मुद्दा था, यही तो मुद्दा था। ये दोनों कैसे होंगे, आंतरिक कोण होंगे, यही तो मुद्दा था भाई। चलो चलो चलो, अब इसके अंदर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इन दोनों भुजाओं के अंदर आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट अज्यूम करिए और उसको ए से जोड़ दीजिए, ये सारे पॉइंट कौन से क्या कौन से कोण बनाएंगे, कौन से कोण बनाएंगे, इंटीरियर एंगल बनाएंगे, इंटीरियर एंगल बनाएंगे। कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, इन दोनों के अंदर कोई भी पॉइंट अज्यूम करिए, एवरी पॉइंट मेक्स एंगल इंटीरियर, एवरी पॉइंट मेक्स एंगल इंटीरियर विथ ए बी सी या सी ए बी। बात समझ रहे हो, एक साथ जितने भी ये एंगल बनाएंगे ये सब के सब इंटीरियर एंगल होंगे, आंतरिक कोण होंगे। समझ में आया या नहीं, बताओ, समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो अब अब मैं इसको क्या लिख देता हूं, लिख देता हूं इसका क्या, स्टेटमेंट यार, स्टेटमेंट अपना, स्टेटमेंट स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या है, दोस पॉइंट, दोस पॉइंट, ये उसे मेरा ही लिखा हुआ है, दोस पॉइंट्स, लेकिन याद नहीं रहती ना चीजें, निकल जाती, दोस पॉइंट्स और कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स
ऑफ पॉइंट्स इन बिटवीन रेज, देखो मैंने वही बात बोली ना, इन बिटवीन रेज ए बी एंड ए सी एंड ए सी आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट, 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 और दैट प्लेन और दैट प्लेन, देखो कौन से प्लेन की बात कर रहा है, इस वाले प्लेन की बात कर रहा है, इस वाले प्लेन की, इस वाले प्लेन की। अब ये प्लेन ए से कितना एंगल बनाएगा भाई, इंटीरियर एंगल ही बनाएगा ना। तो प्लेन इज कॉल्ड इंटीरियर प्लेन, इज कॉल्ड इंटीरियर प्लेन, इंटीरियर प्लेन है ना, प्लेन, और दैट एंगल इज इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं आया, अब समझ में आया कि नहीं आया। तो इतना बेसिक था यार, इतना बेसिक था, इंटीरियर का मतलब यही होता है। चलो अब आ जाओ समझते हैं क्या, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाय, है ना। अब इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं, देखो इसका कोण जो अगर हमें शो करना हो तो इसका हम कोण क्या लिख सकते हैं, इंटीरियर ऑफ, अगर हमें इंटीरियर देखना है ना तो इसको शो कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इंटीरियर। अगर हमें कहीं इंटीरियर दिखाना हो, अगर हमें ये बताना हो कि ये इंटीरियर एंगल है और हमें लिखना ना पड़े तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीरियर एंगल। चलिए अब पढ़ते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल, है ना, क्या पढ़ेंगे, एक्सटीरियर, हैशटैग हैशटैग एक्सटीरियर। ठीक है, पास क्या होने वाला, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, बाह्य कोण। ठीक है, बाह्य कोण, बाह्य कोण का मतलब होता है बाहर का कोण, बाहर का अंश। ठीक है, चलिए फिर वही अपना फिगर इंसर्ट होगा, फिर वही अपना फिगर इंसर्ट होगा। ठीक है, देखिए कैसे इंसर्ट कराते हैं, एक सेकंड, गलत जगह इंसर्ट हो गया, मैं तो इंसर्ट कराना था। ठीक है, आ गया, एक लाइन और इंसर्ट करानी है भैया, हम एक लाइन में थोड़ी ना एंगल बता देंगे, हमें तो दो लाइनें चाहिए एंगल बताने के लिए, क्योंकि एक लाइन पे तो केवल पॉइंट पॉइंट या लाइन बताई जा सकती है। ठीक है, चलिए चलिए फटाफट फटाफट निपटाते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है यहाँ ये समझेंगे। ठीक है, चलिए हमें एरो लगाना है, ये तो पता है ना, और ये अपना कौन सा पॉइंट था, मैं बोला ना कि एक ही इंसान को लेके पूरा स्टडी कर मारेंगे और वो ऊब जाएगा, वो परेशान हो जाएगा कि अब तो भाई बहुत हो गई कहानी। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो देखो देखो, देखो अब यार, यहां से इसी पॉइंट से ऐसे एक लाइन खींच दो। ठीक है, इसी पॉइंट से ऐसे एक लाइन खींच दो, ऐसे एक लाइन खींच दो, ऐसे एक लाइन खींच दो, तो ये जितने भी कोण बना रहे हैं ना, ये जितने भी कोण बना रहे हैं, ये सारे कोण क्या हो जाएंगे, ये सारे कोण क्या हो जाएंगे, ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे, सब के सब एंगल क्या कहलाएंगे, बाह्य, बाह्य, एक्सटीरियर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे, बाह्य कोण बोलेंगे। ये बाह्य कोण,
क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। अब देखो समझ में आया कि नहीं, मतलब दोज एंगल आर इज नॉट इन बिटवीन रे ऑफ ए एंड ए बी एंड ए सी, दैट एंगल इज एक्सटीरियर एंगल। वह कोण, वह कोण जो भुजा ए बी और ए सी के अंदर ना आता हो, वह कोण क्या बाह्य कोण कहलाता है। दोनों में मैंने बता दिया। अब इसको लिख देता हूं ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में क्या हो जाए, सहूलियत हो जाए। ठीक है, इसको दिखाते कैसे यार, इस इंसान का, इस इंसान को अगर बताना हो बिना बोले तो इसको कैसे दिखाएंगे, वही जैसे हमने लिखा था इंटीरियर वाला, इसको भी ऐसे लिखेंगे क्या, एक्सटीरियर ऑफ, एक्सटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी। ठीक है, और इसी को क्या बोल देते हैं, बाह्य कोण। हिंदी में क्या लिखेंगे, बाह्य, हाँ में हलंत रहता है, बाह्य कोण, कोण बी ए सी। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी मैंने दोनों बता दिया। अब इसकी क्या लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए आइए स्टेटमेंट यहाँ देखते हैं, वो पेज किया था अपना, भर गया था। देखिए इसमें इंग्लिश में पहले लिखूंगा फिर हिंदी में, दोनों में बताऊंगा, थोड़ा सा अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है ये। द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, एक्सटीरियर, स्पेलिंग तो सही है ना यार, देखो स्पेलिंग का बड़ा हो जाता है इशू। एक्सटीरियर सही तो है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल बी ए सी, बी ए सी एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर is the set of, is the set of, is the set of, just one second, just one second, is the set of, कहाँ पे थे अपन, is the set of angle, is the set of angle, सॉरी थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हुई थी मुझे, set of angles all point in, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, ये एंगल्स थोड़ी होगा, set of all points होगा ना, all points, all points in its plane, in its plane, its plane which do not lie, देखो मैंने यही बात करी थी ना, which do not, do not lie, lie on the angle, on the angle, on the angle, angle or in its interior, or in its interior। मतलब इसके कहने का ये है कि वो सारे पॉइंट, वो सारे पॉइंट, यही तो बात बोल रहा है ना, वो सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट कहाँ पे हो, इसके इंटीरियर आंतरिक कोण पे ना हो। ठीक है, आंतरिक कोण पे ना हो और उस रेखा के बाहर हो जो हमने आंतरिक कोण के लिए बनाई है। तो ये सारे पॉइंट कहाँ पे आ जाएंगे, आपके बाह्य कोण पे आ जाएंगे। इन पॉइंट से जो भी आप लाइनें खींचेंगे वो किस पे कहलाएंगे, सारे बाह्य कोण पे बनती हुई दिखेंगे। ठीक है, वो सब बाह्य कोण बनाते हुए आएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं। तो ये था हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। अब क्या अगर आप बोलेंगे तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। हिंदी में क्या है, हिंदी में क्या, देखिए हिंदी में कैसे लिखेंगे, बाह्य कोण वह कोण होता है, हिंदी वालों आपके लिए, बाह्य कोण वह कोण होता है, वह कोण होता है, होता है जो आंतरिक कोण
कोण के दूसरी तरफ से जो आंतरिक कोण कोण के दूसरी तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है। मैंने इसको अपनी भाषा में लिख दिया था, ठीक है, होता है, ठीक है। कैसे, ये देखिए, ये था, ये आपका क्या है, आंतरिक है, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, बाह्य कोण है। देखिए दूसरी तरफ है कि नहीं है, ये आंतरिक है, इसकी दूसरी साइड ऐसा, ये वाला आंतरिक है, ऐसा वाला, और ये वाला क्या है, ऐसे 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 एंगल बनता है ना यार भाई। देखो, ये इंटरनल हो गया, ये वाला, ये पूरा इंटरनल हो गया आपका ये, और ये क्या हो गया, ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा, ठीक है। तो यही, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आज आज हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप इतना रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। और मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाना स्टार्ट किया है, ताकि आप लोगों को कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, ठीक है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज मैं सोच रहा था कि यार वहाँ तक पहुँच जाते टाइप्स ऑफ तक, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि हाँ, मुझे पता है कि स्टार्टिंग में एक दो लेक्चर स्पीड धीमी रहती है, उसके बाद जब चैप्टर में घुस जाते हैं तो फिर थोड़ा मजा आने लगता है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्करेंट एंगल, ठीक है, सर्वांग कोण। यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सर्वांग कोण। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हैशटैग स्टार्ट होगा किससे, सर्वांग कॉन्करेंस, कॉन्करेंट, यही होता है कॉन्करेंट, सॉरी, ये होगा कॉन्करेंट, है ना यार, इन लोगों का नाम भी अजीब तरीके, कॉन्करेंट एंगल। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांग क्या बोलते हैं, सर्वांग सम, सर्वांग कोण, ठीक है। तो इस यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे अपना नया नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें हम इसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारा क्या हो जाए, पूरा जो है टाइप्स ऑफ एंगल तक हम क्या कर लें, खत्म कर ले, हो जाएगा इसलिए 1 घंटे में। फिर उसके बाद फिर घुस जाएंगे हम कहाँ, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे 2-4 तो, इसी पे बेस जितना अपन पढ़ रहे हैं, दूसरे नए टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं, और आपकी ये लास्ट स्लाइड आपका इंतजार कर रही होती है, जिसके लिए आप इतनी देर से पढ़ रहे थे। तो देखिए, आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यूट्यूब पे जाना है, ट्रायंगल मैथमेटिक्स सर्च करना है, ठीक है, ट्रायंगल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो उस पे जाइए, आप सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, मेरे पीछे घंटी आ रही है, वहाँ पे ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, और लाइक वाला दबा दिया करो यार, लाइक वाला। और मन करे तो ये उल्टा वाला भी दबा सकते हैं आप, ये उल्टा वाला जो एक अंगूठा नीचे इंसान करके रहता है, उसमें दूसरा हाथ भी दान में दिया हुआ है, तो आप उल्टा वाला दबा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है, ठीक है। तो अभी से आप मेहनत करे रहेंगे तो आपको 10th में क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और हम लोग क्या आने वाले हैं, लाइव आने वाले हैं, लाइव आने वाले हैं, डेट नहीं अनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन लाइव आने वाले हैं। जब भी आऊँगा मैं अनाउंस कर दूंगा, जब भी आऊँगा अनाउंस कर दूंगा मैं फेसबुक पे, ठीक है, फेसबुक पे अनाउंस कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर दूंगा, तो दोनों जगह नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा आपको कि लाइव में कब से आने वाला हूँ, ठीक है। और जैसे ही लाइव आऊँगा आप लोग को ज्वाइन होना है, खटाखट ज्वाइन होना है, ठीक है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको पता चले कि कब लाइव आ रहा हूँ, ठीक है। या तो मेरे फेसबुक से जुड़िए, फेसबुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से आप जाइए, इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, धन्यवाद, जय हिंद।